नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में 2 दिवसीय इन्वेस्ट राजस्थान समिट का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार और सुझाव साझा करने का अनुरोध किया। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रदेश में 13,614 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। राज्य में गांधी सप्ताह के तहत पीस मैराथन और अन्य कार्यक्रम हुए और प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, ज्यादातर जिलों में सुबह से ही बादल छाए रहे। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। 2 दिन का इन्वेस्ट राजस्थान समिट आज जयपुर में शुरू हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कमिटेड डिलीवर्ड थीम पर आयोजित समिट का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। श्री गहलोत ने कहा कि सरकार प्रदेश में उद्योगों में निवेश बढ़ाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। राजस्थान ने ये प्रयास किया है कि कैसे इन्वेस्टमेंट आकर्षित हो। जो स्कीम, जो पॉलिसी मैंने रखी है, मैं समझता हूं कि उसके कारण से इन्वेस्टर फ्रेंडली माहौल बना राजस्थान के अंदर। और उसी रूप में हम लोग चाहते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर भी मुझे खुशी है कि कोरोना के बाद में भी जो माहौल बना है आर्थिक क्षेत्र में, वो वापस रिकवर बहुत जल्दी हुआ है, क्योंकि हमने कुछ फैसले भी किए। हमने उद्योगों को सहारा दिया। आपको जान के खुशी होगी, 3 लाख करोड़ की जीडीपी बढ़ी है और टोटल जीडीपी का आकार अब जो है 12 लाख करोड़ हो गया है राजस्थान के अंदर। ये प्रतीक है कि विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। समारोह को संबोधित करते हुए उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि सरकार उद्योगों में निवेश करने वाले उद्यमियों का पूरा सहयोग करेगी। समिट में कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन, एमएसएमई, स्टार्टअप्स और अन्य विषयों पर विशेष सत्र हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 94वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार साझा करने का आग्रह किया है। श्रोता नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी डायल कर प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 28 अक्टूबर तक खुली रहेंगी। फोन नंबर 1922 पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस से प्राप्त लिंक पर भी श्रोता अपने सुझाव दे सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रदेश के 77.5 लाख किसानों को विभिन्न किश्तों में अब तक 13,614 करोड़ 6 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। योजना में अब तक 82 लाख से ज्यादा किसानों ने पंजीयन कराया है। सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार और पीएम किसान योजना के स्टेट नोडल अधिकारी मुक्तानंद अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश के 77.5 लाख किसानों को दिसंबर तक अपना केवाईसी कराना होगा। देश भर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग आज से आकाशवाणी पर एक विशेष कार्यक्रम शुरू कर रहा है। मतदाता जंक्शन नाम के इस कार्यक्रम का प्रसारण 52 कड़ियों में किया जाएगा। 15 मिनट का ये साप्ताहिक कार्यक्रम हर शुक्रवार विविध भारती, एफएम रेनबो, एफएम गोल्ड और अन्य प्रमुख चैनलों से प्रसारित किया जाएगा। ये कार्यक्रम देश भर में 23 भाषाओं में उपलब्ध होगा। कार्यक्रम की आज प्रसारित होने वाली पहली कड़ी का विषय है
मतदाता पंजीकरण। कार्यक्रम के माध्यम से सभी पात्र मतदाताओं, खासकर युवा और पहली बार मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे मतदाताओं को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि वे सोच समझकर अपने वोट देने के अधिकार का प्रयोग करें। प्रत्येक कड़ी में प्रश्नोत्तरी, विशेषज्ञों से बातचीत और आयोग की टीम द्वारा तैयार गीतों को भी शामिल किया जाएगा। नागरिक मतदान प्रक्रिया के बारे में सवाल पूछ सकेंगे और अपनी राय भी दे सकेंगे। मतदाता जंक्शन कार्यक्रम को ट्विटर पर @NewsAlerts, न्यूज ऑन AIR ऐप और आकाशवाणी के YouTube चैनलों पर भी सुना जा सकेगा। आकाशवाणी जयपुर से मतदाता जंक्शन कार्यक्रम सिंधी भाषा में आज राजस्थानी समाचार बुलेटिन के बाद आमेर चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। सिंधी भाषा के कार्यक्रम का निर्माण आकाशवाणी जयपुर के कलाकारों ने किया है। हिन्दी के मतदाता जंक्शन कार्यक्रम का प्रसारण रेडियो पिंक सिटी चैनल पर रात 7:45 बजे होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने अपनी प्रमुख योजना आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत अस्पतालों में QR कोड आधारित त्वरित OPD पंजीकरण की शुरूआत की है। ये सेवा पुराने और नए सभी रोगियों के लिए उपलब्ध होगी। रोगी QR कोड स्कैन कर अपना नाम, पिता का नाम और अन्य निजी विवरण अस्पताल के साथ साझा कर सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इससे OPD पंजीकरण पर कम समय लगेगा और रोगी लंबी कतारों में इंतजार करने से बच सकेंगे। QR कोड आधारित त्वरित OPD पंजीकरण सेवा की शुरूआत नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल और सुचेता कृपलानी अस्पताल से की गई है। मंत्रालय ने कहा कि ये सेवा अन्य स्वास्थ्य केंद्रों और विभागों में जल्द लागू किए जाने की योजना है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत देश के किसी भी हिस्से के मरीज को देश के किसी भी कोने में लाभ सुनिश्चित करती है और जो पहले असंभव। जला जला से हटका भैया, लाचार नहीं बहना और भैया, हर कोने में पहुंच रहा है सेहत का वरदान। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक चल रही है आयुष्मान भारत योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत करोड़ों लाभार्थियों को मिल रहा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार। योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पतालों के माध्यम से अब तक करोड़ों लाभार्थियों को मुफ्त उपचार मुहैया कराया गया है। आप भी आयुष्मान भारत योजना में अपनी पात्रता के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए 14555 पर कॉल करें या अपने नजदीकी CSC या सूचीबद्ध अस्पताल में संपर्क करें। प्रदेश में गांधी सप्ताह के तहत आज विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। जिला मुख्यालयों पर पीस मैराथन का आयोजन किया गया। डूंगरपुर जिले में पीस मैराथन के अलावा गांधी दर्शन समिति की ओर से गांधी अतीत ही नहीं भविष्य भी है विषय पर सेमिनार का आयोजन हुआ। सवाई माधोपुर जिले के कुतलपुरा विद्यालय में सर्वधर्म प्रार्थना सभा तथा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसके बाद गांधी के सपनों का भारत विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता हुई। सवाई माधोपुर जिले में गांधी जयंती से शुरू हुआ समाज कल्याण सप्ताह आज संपन्न हुआ। दौसा में आज विश्व अहिंसा दिवस मनाया गया। इसके तहत पीस मैराथन का आयोजन किया गया। चित्तौड़गढ़ में जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग, स्काउट गाइड तथा शांति और अहिंसा निदेशालय की ओर से जिला कलेक्ट्रेट परिसर से पद्मिनी पार्क तक पीस मैराथन आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरूआत कलेक्ट्रेट स्थित दांडी यात्रा स्मारक पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुई। स्मारक पर NSS के छात्रों और स्काउट गाइड की छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के जरिए स्वच्छता अभियान का संदेश दिया। चूरू में जिला स्टेडियम से शहीद स्मारक तक शांति मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। बाड़मेर में गांधी दर्शन विषय पर भाषण और गांधी भजन प्रतियोगिताएं हुई। विजेताओं को जिला कलेक्टर लोक बंधु ने सम्मानित किया। झालावाड़ में गांधी अतीत ही नहीं भविष्य भी है विषय पर सेमिनार आयोजित की गई। नागौर में पीस मैराथन
संपन्न हुई। इसमें विद्यार्थियों, एनसीसी, एनएसएस और पुलिस के जवानों ने भाग लिया। पीस मैराथन को जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया और अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहनलाल खटनावलिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भीलवाड़ा, भरतपुर, धौलपुर, करौली और अन्य जिलों में भी पीस मैराथन का आयोजन किया गया। झालावाड़ जिले के झालरापाटन में आज शिया दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय ने पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन ईद मिलादुन्नबी परंपरागत रूप से श्रद्धापूर्वक मनाया। बुरहानी मस्जिद में विशेष धार्मिक आयोजन हुए और जुलूस निकाला गया, जिसमें दाऊदी बोहरा समाज के बुजुर्ग, युवा और बच्चे उत्साह से शामिल हुए। बूंदी और उदयपुर में भी इस मौके पर जुलूस निकाला गया। बूंदी में बोहरा बैंड आकर्षण का केंद्र रहा। चूरू जिले के सालासर में शरद पूर्णिमा पर भरने वाला 3 दिन का मेला आज से शुरू हुआ। इस मेले में अब तक 1.5 लाख श्रद्धालुओं ने बालाजी के दर्शन कर पूजा अर्चना की। मेला 9 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से 1000 से अधिक पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने आज बूंदी में पार्टी कार्यालय के लिए भूमि पूजन किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी, विधायक अशोक डोगरा और चंद्रकांता मेघवाल भी मौजूद रहे। डॉक्टर पूनिया ने आज टोंक में 57 बालिकाओं को सुकन्या समृद्धि योजना के खाते की डायरी सौंपी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत राजस्थान में 1 लाख बालिकाओं के सुकन्या समृद्धि योजना के खाते खोलने का लक्ष्य रखा गया है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के बाड़मेर सेक्टर मुख्यालय में पीएस भट्टी ने उप महानिरीक्षक के रूप में पदभार संभाल लिया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीएसएफ के जवान चौकस और सजग हैं। वे हर परिस्थिति से निपटने में सक्षम और तैयार हैं। डूंगरपुर में आदिवासी समाज ने उनकी महिलाओं पर टिप्पणी करने वाले एक सरकारी शिक्षक भंवरलाल परमार को गिरफ्तार करने की मांग की है। कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा और पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा, उप जिला प्रमुख सुरता परमार, रेखा कलासुआ के साथ हजारों आदिवासी महिलाओं ने कल डूंगरपुर में रैली निकाली। पुलिस ने शिक्षक के खिलाफ महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर अपमान करने और उनकी धार्मिक भावनाएं आहत करने का मामला दर्ज किया है। और अब मौसम। प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। राजधानी जयपुर सहित अनेक जिलों में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और ठंडी हवा चल रही है। बांसवाड़ा में आज तड़के मूसलाधार बारिश हुई। इसके बाद से रिमझिम बारिश का दौर जारी रहा। झालावाड़ जिले में हो रही बारिश और पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में जारी बारिश से क्षेत्र की नदियों में पानी की आवक बढ़ गई है। इस कारण जिले के काली सिंध बांध के 2 गेट खोलकर 20,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। करौली में आज 93 मिलीमीटर बारिश हुई। इससे पांचना बांध का जलस्तर 257 मीटर हो गया है। सवाईमाधोपुर, बूंदी, बारां, डूंगरपुर और उदयपुर में दोपहर बाद अच्छी बारिश हुई। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार कोटा, उदयपुर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में 2 दिवसीय इन्वेस्ट राजस्थान समिट का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार और सुझाव साझा करने का अनुरोध किया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रदेश में 13,614 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। गांधी सप्ताह के तहत राज्य में पीस मैराथन और अन्य कार्यक्रम हुए। और प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। ज्यादातर जिलों में सुबह से ही बादल छाए रहे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।